वैसे ये जो भूत प्रेत आत्मा दैत्य दानव राक्षस है, इनके साथ कभी भला नहीं हुआ ना। आप कहोगे कि बड़ी इनकी साइड ले रहा है तू। हाँ, क्या करें आज। ये जो मैं आपको कहानी किस्सा वाकया बताने वाला हूं ना, ये सुनने के बाद आपको उन पर तरस आएगा कि दैत्यों के साथ अच्छा नहीं हुआ था, बहुत बहुत ज्यादा गलत हुआ। शुरुआत नारद जी करते हैं हर जगह से। आज भी ऐसे ही कुछ होने वाला है, थोड़ी सी हास्य है, कमाल है। तो पहले शुरुआत। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथा जो कि आज है, और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप जो कि हमने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, वो कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। और ये मत सोचिएगा कि तू पहले बाल सेट कर ले, कहानी तो क्या ही सुनाएगा। तुझे इतना भी नहीं पता कि ये सारी चीज़ें वीडियो शुरू करने से पहले बनानी चाहिए। तो देखिए, क्या कर सकते हैं, आप और हम एक परिवार का हिस्सा हैं। तो आप बाद में कहते हो ना कि तेरे बाल वाल खराब हो गए थे, तूने कहानी में सही नहीं करे। तो मैं अब वो वाला कैमरा मंगवाया जिसके अंदर मैं अपने आप को भी देख सकता हूँ। पहले वो वाला कैमरा था जिसमें पीछे वाला देख सकता है कि मैं कैसा देख सकता हूँ, आगे वाले में देख नहीं सकता था मैं कैसे देख सकता हूँ। तो अब जो कैमरे में मैं आगे से भी देख सकता हूँ, और अगर मैं पीछे हूँ तो मैं वहां से भी देख सकता। छोड़ो ना, क्या कर रहा है पता नहीं। हाँ, आप पहली बार आए हैं तो ये जो आप सुन रहे हो, तरीका जो सुन रहे हो, इसे कहते हैं नितिन का तरीका। मैं कहानी सुनाते सुनाते किसी और ही दिशा में चल देता हूँ, बातें करने लग जाता हूँ। और क्या बनाया आज घर पर, सब कुछ ठीक है, आपने वो जो बिल जमा करना था कर दिया, भूल तो नहीं गए, तारीख निकल गई थी। और साथ ही साथ वो जो आपने नई कमीज खरीदी है, उसे डायरेक्ट तो नहीं पहना, पहले धरती पर एक बार छुआ देना, फिर उसके बाद पहनना। इसे कहते हैं भोग लगाना। ठीक है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हाँ काम करती हैं। कुछ मेरे छोटे छोटे से मतलब तरीके हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो छोटे बड़े आपको चेंजेस मिलेंगे। छोटे बड़े समझ रहे हो ना, वो वाले चेंजेस मिल जाएंगे। तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। बड़ी कमाल की है, छोटी सी है, लेकिन हमारे बलशाली प्रभु सेवक राम जी के हनुमान जी की है, तो प्लीज पूरी सुनिएगा। तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। और आज मैं बार बार इस तरफ पता है क्यों देख रहा हूं। तकरीबन 18-19 बंदर बैठे हैं बाहर, और उनके बीच बनाने की पहले मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाई जाए, लेकिन थोड़ा डर तो लगता ही है ना। मतलब सिर्फ जो डॉगी हैं वो तो भौं भौं कर देते हैं, ये तो खी खी करके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, तो सभी को अपनी खाल पसंद है, ऐसे वो काट लेंगे तो क्या फायदा है? तो आज की ये जो कहानी है शुरू होती है दैत्य से। एक राक्षस, एक दैत्य, बड़ा भयानक, बड़ा बलशाली, लेकिन परेशान, बहुत परेशान, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और उसके आसपास बहुत सारे चिंतित दूसरे राक्षस भी बैठे थे। बात तो ठीक कही है तुमने, लेकिन करें तो क्या करें। अब वहां से निकल रहे थे हमारे प्रिय, सभी के प्रिय हनुमान जी। नहीं, मैं बात कर रहा हूं जो एकदम ऐसे हैं, भोले हैं, जिनको कोई मतलब ही नहीं है, किसी के बारे में वो कुछ कहते ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं महादेव को नहीं कह रहा, मैं नारद जी को बोल रहा हूं। नारद जी मतलब कभी भी अपनी तरफ से मिर्च मसाला तो लगाते ही नहीं है, और वो पूरी बात कहने के बाद कहते हैं कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है ना। नारद जी वहां से जा रहे थे, नारायण नारायण, अरे दैत्यराज यहाँ कैसे बैठे हैं, क्यों मुंह फुला रखा है, हुआ क्या है? बस क्या बताएं भाई, बड़े परेशानी चल रही है। नहीं, तो नारद जी ने कहा क्या क्या परेशानी क्या चल रही है, बताओ तो सही। अरे देखिए, मतलब अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा युद्ध हुआ, उसमें जो ये देवता है ना, हमारे आधे परिवार को खा गए। मौसी, चाची, ताया जी और दो एक जने और थे। तो दैत्यों को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? कह रहे मुझे कहीं से कोई अमर वरदान मिल जाए ना, तो हम जो दैत्य हैं, हम इन देवताओं का जीना दुश्वार कर दें, और हम आ जाएं फिर पृथ्वी पर, है ना, मृत्यु लोक पर जाकर वो तांडव दिखाएं कि सब कहें कि सिर्फ और सिर्फ दैत्य होते हैं। और ये मेरे पहले वाली कहानी से रिलेट मत करिएगा, लेकिन हाँ, इनमें इनकी कुटाई पिटाई करेंगे हनुमान जी, लेकिन ये दूसरी है।
ठीक है। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे को पता नहीं है क्या, तुम सब अमर हो सकते हो बिल्कुल से, तुम्हें कभी कोई संकट आएगा ही नहीं, तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा, तुम एकदम निडर हो जाओगे। कह रहे निडर तो हम अब भी हैं, हम किसी से डर रहे हैं क्या। लेकिन वो ही है कि उनमें से बहुत सारे तो अमर वरदान लिए घूम रहे हैं, तो उनसे लड़के क्या फायदा होगा। हमें अगर अमर वरदान मिल जाए फिर हम बताएं इन देवताओं को कि हम हैं कौन। उन्होंने कहा तुम्हारे को सिर्फ एक है जो कि एक अमर वरदान दे सकता है। अच्छा कौन है। कह रहे वो प्रभु राम का सेवक है, दोस्तों का दोस्त है, और मैया का पालन पोषण, मतलब उनके रूल्स को फॉलो करने वाला। मैया ने कुछ कहा है तो उस बात को वो पूरी करता है। अच्छा कोई छोटा सा बालक है जो अपनी मैया की बात मानता है, छोटा तो नहीं है खैर, हाँ वो थोड़ी बॉडी वॉडी अच्छी बना रखी है उसने, थोड़ा लंबा चौड़ा भी है, लेकिन बहुत ही सीधा साधा है। और बस उसके पास आपको अमर माला मिल सकती है। उसके गले में एक मोतियों की माला है, वो अमर माला है, उसे कोई हरा नहीं सकता, कोई देवता नहीं हरा सकता उसे। उन्होंने कहा अच्छा क्या नाम है इसका। कह रहे वैसे तो बहुत नाम है, बजरंगबली भी बोलते हैं, राम जी का दूत भी बोलते हैं, राम सेवक भी बोलते हैं, और अधिकतर लोग हनुमान के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा कहाँ मिलेगा ये। कहते मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ किसी का पता, बस इतना बता दिया कि उसके गले में जो मोतियों की माला है तुम उससे मांग लो, वो इतना खुश हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि जो भी चाहो उससे आप ले जाओ, जो वरदान चाहो। वरदान भगवान है ये भगवान है। कहते हैं हाँ भगवान ही है, अवतार भी हैं, सृष्टि भी है, ब्रह्मांड भी हैं, लेकिन सीधे बहुत हैं। अगर आपने उनसे प्यार से कहा कि आप ये जो आपकी मोतियों की माला है हमें दे दें, तो वो खुश होकर दे देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं अगर उसने मना कर दिया तो फिर दैत्य आप तो बलशाली हो, आपको क्या डर किसी से, छीन लेना माला। ये हुई ना बात दैत्य वाली। अब बस मुझे यो बता दो यो हनुमान मिलेगा कहाँ, अभी जाके ठालाएंगे हम माला उसके गले से। देखो जोर जबरदस्ती शुरुआत में मत करना, और अगर तुम्हारे को उनसे छीनने वाली बात है ना कि माला हम हनुमान जी से छीन लेंगे, तो अकेले मत जाना। हाँ तो ठीक है हम 3-4 चले जाएंगे, बबलू है, सोनू है, मतलब इस तरह के उनके जो भी नाम थे। कह रहे नहीं 3-4 मत जाना, 3-4 हजार चले जाना, तो एक आध सेकंड की बात हो पाएगी। अकेले में तो क्या ही बोलूं। नहीं तुम डरा रहे हो, अभी तुमने कहा कि बस ठीक ठाक है, बालक है। अरे बालक नहीं है वो, बालक जब था जब वो सूरज को खा गया। सूरज खा गया, सूरज देवता खा गया, क्या बोल रहे हो आप, डरा रहे हो आप हमें। बेटा देखो डरने वाली बात नहीं है, तुम बस मैं इतना बता सकता था जो बता दिया, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं क्यों पढ़ रहा हूं इस पछड़े में। उन्होंने कहा ठीक है अब हम जाते हैं और पता करते हैं कि हनुमान किधर है। उन्होंने ढूंढना शुरू करा, अब भूत ढूंढ रहे हैं हनुमान जी को, नहीं मिले, तो घूमते घामते पहुंच गए पशुपतिनाथ के सामने, हमारे महादेव के पास। जय भोलेनाथ। महादेव ने देखा कि जय जय श्री राम, क्या क्या हुआ यहाँ कैसे। वो आपसे काम है। महादेव ने कहा बताइए क्या काम है, क्योंकि मेरे पास तो हर कोई तभी आता है जब कोई काम होता है, वैसे तो कोई मुझसे मिलने आता नहीं है। नहीं प्रभु आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो, आप तो हमारे गुरु हैं, आप हमारे देव हैं। महादेव ये हनुमान कहाँ मिलेगा। हनुमान जी कहाँ मिलेगा, क्या क्या पूछ रहे हो तुम लोग, घर जाओ आराम करो। किसे पूछ रहे हो, पता है तुम्हें। अरे हमें पता है, हाँ थोड़ा बलशाली है। थोड़ा बलशाली है, किसने बताया तुम्हें कि थोड़ा बलशाली है। और तुम हनुमान जी को क्यों ढूंढ रहे हो, तुम देते ही हो ना, मैं सही देख रहा हूं, भूत प्रेत ही हो तुम सारे। हाँ तो क्या हो गया, बात क्या है, क्यों ढूंढ रहे हो हनुमान जी को। हनुमान के गले में एक मोतियों की माला है। महादेव ने कहा हाँ है, तो वो मोतियों की माला चाहिए। किसे चाहिए, अरे हमें चाहिए ना, सुना है कि उसके अंदर बहुत सारे मोती हैं, और एक एक मोती भी हमने अगर अपने घर में रखा तो हमारी मतलब सभी लोग अमर हो जाएंगे, घर में जितने लोग हैं 10 20 50 100 सब अमर हो जाएंगे। महादेव ने कहा कौन सिखाया तुम्हें ये बातें, हनुमान के गले से वो माला कौन निकालेगा। अरे वो आप हम पर छोड़ दो महादेव, हम छीन लेंगे। छीन लेंगे, कौन छीनेगा, तुम हनुमान जी से माला छीनोगे। अरे पहली बात तो ये कि जिसने भी तुम्हें बताया तुम्हारा मूर्ख बना रहा है, घर को जाओ बचे रहोगे, वरना हनुमान जी विभाजित कर देंगे, एक बाजू इधर चली जाएगी तुम्हारी, एक बाजू उधर चली जाएगी। आप हमें क्या डरपोक समझ रहे हो। महादेव ने कहा मैं तुम्हें डरपोक नहीं मूर्ख समझ रहा हूं।
हनुमान के बारे में कोई भूत प्रेत पूछता हुआ पहली बार दिख रहा है मुझे। पहली पहली बार भूत बने हो क्या? ताजे ताजे आए हो? ताजे ताजे अपॉइंटमेंट हुई है? अरे प्रेत योनि में कब आए हो? तुम्हें पता नहीं है? तुम हनुमान के बारे में बात कर रहे हो। अगर हनुमान एक थप्पड़ मार, कैसी बातें कर रहे हो महादेव आप तो ऐसे हमारा मनोबल तोड़ रहे हो। अरे वो तुम्हें तोड़ देगा। किसके पास जाने की सोच रहे हो? मनोबल तोड़ रहे हो? घर जाओ चलो। महादेव ने खूब समझाया, नहीं माना और जिद करके वहीं बैठ गए। मां पार्वती आई, अरे क्यों जिद कर रहा है बालक, क्या हुआ ऐसे? और वो जमीन पे लेट लेट के, मतलब नहीं हम तो हनुमान जी को बताओ पता, हम हनुमान जी। अब मैया ने देखा कि इतनी जिद कर रहा है, इसे बता दो ना क्या पूछ रहा है ये। महादेव ने कहा, ये भूत प्रेत जो है हनुमान का पता पूछ रहे हैं। मैया को एकदम हंसी आई और कहती हैं कि क्यों, क्या बात हो गई? जीवन पसंद नहीं है अभी इन्हें अपना, बस प्राण त्यागने होंगे? अरे मैया आप भी डरा रहे हो, प्राण त्यागने होंगे? आप देख रहे हो हम कितने 3-4 लाख हैं हम। मैया ने कहा कि अगर 300-400 करोड़ भी होते तो क्या फर्क पड़ रहा है? अरे वो हनुमान जी हैं और उनके पास जा क्यों रहे हो? क्या हुआ? उन्हें मोतियों की जो माला पहनी है वो हमें चाहिए। माँ ने कहा, पार्वती मैया ने, वो माला मैं तुम्हें एक और ला दूंगी। अच्छा वो आपने दी है? नहीं नहीं, दी तो सीता मैया ने है, लेकिन राम जी ने वो अपने हाथों से हनुमान जी को पहनाई है, तो वो माला तो भूल जाओ। नहीं नहीं, वही माला चाहिए। मैया आपको पता ही हनुमान किधर मिलेगा? माँ ने कहा कि हाँ मैं बता सकती हूँ। पार्वती माँ ने कहा कि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में बैठकर राम 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 करना शुरू कर दो, वो अपने आप तुम्हारे घर आ जाएगा। अच्छा, उसे बुलाने का तरीका है? हाँ, जहाँ प्रभु राम का नाम होता है वहाँ हनुमान जी तो आ ही जाते हैं। महादेव ने कहा, अरे क्यों बता दिया, अब ये बोलेंगे और हनुमान जी आ जाएंगे, इनकी कुटाई पिटाई छिताई सब शुरू हो जाएगी। मुझे अच्छा लगा तुम सबसे आखिरी बार मिलकर, जाओ अपना ख्याल रखो। अब महादेव आपने ये बात क्यों कही कि आखिरी बार मिलकर हमें अच्छा लगा, हम क्या दोबारा नहीं मिलेंगे? महादेव ने कहा, जब तक हनुमान जी नहीं मिलते तुमसे तब तक तो मिल सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम कभी नहीं मिलोगे। सब जो थे बैठे हुए थे उन्होंने अपने दैत्य राजा को देखा और कहा कि भाई जो भी हम बातें सुन रहे हैं इसमें मेन बात तो यही निकल के आ रही है कि हमारी पिटाई होने वाली है। तो क्या हम इस हनुमान नाम को अपने जीवन से दूर करें और कहीं और को चलें? एक ने कहा, दैत्यराज यहां से चलते हैं और हनुमान को भूल जाते हैं। उसने कहा, नहीं, मैं सबको अमर करके ही छोड़ूंगा, देखता हूं कैसे नहीं देगा वो अपने गले की माला। पहुंच गए जी, और एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल सा था जिसके अंदर कई लाख भूत आ गए, प्रेत दैत्य राक्षस सब आ गए, चुड़ैलें सब आ गई। सबने शुरू करा, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ भाई साहब, इतने सारे जब भूत प्रेत आत्मा एक साथ जय श्री राम बोल रहे हो तो मुक्ति तो होगी, और मुक्ति किसके द्वारा होगी? अरे एकदम जमीन हिलनी शुरू हो गई, धूम धूम, और ये सारे घबराए, क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है, भूचाल आ रहा है? नहीं, वो महादेव शायद हो सकता है कि करवट बदल रहे हों, तो महादेव के धमक है ये पैर की, और सबको पता है कि हनुमान जी किनका रूप है। धूम धूम, तो घबराहट सी हुई ज्यादा। तभी इनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हाँ जी, कौन? जय श्री राम। आधे भूत जो हैं वो ऐसे ऐसे कांपने लग गए। तो दैत्य ने कहा कि बाहर जो आया उसने जय श्री राम बोला और तुमने डांस करना शुरू कर दिया। नहीं, डांस नहीं कर रहे, पता नहीं अपने आप ही कपकपी सी हो रही है, मैं अंदर वाले कमरे में जा रहा हूं। 8-10 तो वहां से गायब हो गए। इन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो सिर्फ घुटने दिख रहे हैं। अरे कौन आया है? यहां तो सिर्फ घुटने ही दिख रहे हैं। हनुमान जी ने तेजी से आवाज दी कि आपका द्वार थोड़ा छोटा है, जहां नाम प्रभु का लिया जा रहा हो मेरा वहां आना जरूरी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो दैत्यराज ने बस ऐसे ही बात करी, सिर्फ घुटने ही सामने दिख रहे थे। पैरों को देखते देखते बोल रहे, आ जाइए। आप आएंगे कैसे, दरवाजा तो बहुत छोटा है। हनुमान जी ने कहा, दरवाजा अभी मैं देख लेता हूं। उन्होंने दरवाजे में बस हल्का सा ऐसे टिक करा, वो पूरी की पूरी दीवार चली गई। अब सब लोग देखे, हैं ये क्या हुआ, हम तो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे तो हम मैदान में बैठ गए, ये कौन आया? अब वो आकर सामने बैठ गए। हनुमान जी ने आलती पालती लगाई और बड़े प्रसन्न में ऐसे ऐसे झूमने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सब लोग, अच्छा ठीक है, ये हमें भी ऐसे ही करना है। सब लोग भूत प्रेत सब शुरू हो गए, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी बहुत खुश है, प्रसन्न है, बड़ा मजा आ रहा है। उन्होंने भूतों को अभी क्रोध की नजर से देखा ही नहीं, और देखना चाहिए भी नहीं था,
क्योंकि फिर उसके बाद ये वाली जाति प्रजाति खत्म ना ही होती। जो एकदम से दैत्यराज ने रोक दिया, 1 मिनट, ए भाई साहब, आप कौन हो जो यहां पर हम सबके सामने आकर बैठ गए? जानते हो दैत्यराज हूं, मेरे से बड़े बड़े देवी देवता डरते हैं, मेरा क्रोध। हनुमान जी ने कहा 1 मिनट शांत हो जाओ, जय श्री राम, 1 मिनट, मैं तुम्हें डरा रहा हूं, तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। हनुमान जी ने कहा क्या बात क्या हो गई? हनुमान जी ने उसे ऐसे छुआ, बेटा जाओ चलो खेलो। जाओ बुलाओ जरा अपनी सेना को। तो सेना आ गई है, ठीक है, तुम्हारा नाम हनुमान है ना? हनुमान जी ने कहा हाँ मैं ही हूं हनुमान। राम जी को जानते हो? उन्होंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल जानता हूं। हाँ तो उन्होंने माला दी है तुम्हें? हनुमान जी ने अपनी माला देखी कि हाँ ये माँ सीता ने मुझे दी है, मेरे लिए बनाई है, और राम जी ने अपने गले से छुआ कर मुझे दी। नहीं ये हमें दो। है क्यों? ये हमें दो। और हाँ अगर तुमने प्रसन्नता से ये माला नहीं दी ना तो हमें छीननी भी आती है। हनुमान जी ने कहा घर को चला जा, छीननी आती है। राम जी की भेंट मेरे से कौन छीनेगा? अरे हम छीनेंगे, दिख नहीं रहे हम? हनुमान जी ने कहा ठीक है, अभी इतना अच्छा सब लोग कर रहे थे, चलिए दोबारा करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। 1 मिनट, यहां अब राम का नाम नहीं लिया जाएगा। हनुमान जी को इसी बात ने इतना परेशान कर दिया कि वो एकदम कहते हैं कि कौन रोकेगा राम नाम लेने से? दैत्यराज, मैं दिख नहीं रहा, हट्टा कट्टा इतना, मतलब ये पर्सनालिटी देख रहे हो मेरी? हनुमान जी का हाँ 1 मिनट, अभी छी छी करते के साथ ही आधी सेना गायब। उसने देखा दैत्यराज ने, मेरे रिश्तेदार कहां चले गए? 1 मिनट, ये कैसी छींक मारी थी, ये क्या था? हनुमान जी ने कहा तुम कुछ बता रहे थे, माला अगर नहीं मिली तो छीन लोगे। हाँ मैं छीन सकता हूं मैं माला, क्या कर डर रहा हूं मैं किसी से? तो जैसे ही हनुमान जी को हुआ ना कि छींक आने वाली है, सेना अपने आप ही उठकर भागनी शुरू हो गई। अरे भागो, क्योंकि जो गए हैं छींक से, जो उड़े हैं, वो गए किधर है पता ही नहीं चला। वास्तव में ऐसे लुप्त हो गए, वो दाएं बाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां गए हैं कुछ नहीं पता। मौसी चाची ताऊ ये दैत्यराज के जो रिश्तेदार थे सब उड़ गए हैं, कोई नहीं मिल रहा है। आधी सेना वैसे भाग गई। हनुमान जी की छींक से युद्ध खत्म। हनुमान जी की छींक से ही क्या शब्द सही रहेगा कि युद्ध का आगाज होने से, आरंभ होने से पहले ही अंत हो गया। ये दैत्य हनुमान जी से कहता है कि ये जो तुम छींक छींक कर डरा रहे हो ना मुझे, फर्क नहीं पड़ेगा, अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। उसने अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करा, और बड़ा हनुमान जी के बराबर कर लिया अपने आप को। हनुमान जी बैठे हुए हैं, वो खड़ा हुआ है, बस इतना मान लीजिए। हनुमान जी ने कहा क्या चाह क्या रहे हो? मैं अब ये माला तुमसे छीन कर रहूंगा। हनुमान जी ने बाका हाथ पकड़ लिया, और फिर जैसे हमारी माताएं बहनें जैसे कमीज पैंट वगैरह धोती हैं ना, तो आप पानी में भिगो के, आवाज आ रही है, सेना साफ, अकेला कुटाई पिटाई खा रहा है। हनुमान जी ने उसे सामने बिठाया तो वो, मैं कहां हूं? हनुमान जी ने कहा अभी तो जीवित हो और मेरे समक्ष ही बैठे हो, राम जी से माफी मांगो, गलत बोला उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा दूंगा, ठीक है, वरना रिश्तेदारों तक पहुंचा दूंगा। हाँ अब मेरे से गलती हो गई, लेकिन माला तो दे दो। हनुमान जी ने कहा ये माला प्रभु ने मुझे पहनाई, मैं नहीं दूंगा। नहीं, मुझे इससे हमारा होना, हमारा पूरा खानदान, हमारी पूरी, मतलब जितने भी हम कभी आएंगे तो हमें कोई। हनुमान जी ने कहा कोई नहीं आया, यूं ही उड़ा दिया उसे। प्रभु के बारे में फालतू बात, वो नीचे गिरो ही ना, ऊपर भी नहीं रहा। देखो मेरे को नहीं पता वो कहां चला गया। उसके बाद कोई से भी राक्षस दानव ने अमर होने का वरदान नहीं मांगा। सबने महादेव से जाकर शिकायत जरूर करी कि तुम हमारे भगवान हो, तुम्हारी बारात में भी नाचे थे हम, तुमने हमारे साथ घर परिवार वाली बात करी नहीं। महादेव ने कहा मेरे से ना उल्टी सीधी बात करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे दैत्य राजा को मैंने ही बताया था कि जीवन पसंद है, प्राण पसंद है, तो मृत्यु के करीब मत जाओ, तुम सबके लिए हनुमान मृत्यु ही है, समझ गए? लेकिन नहीं, हम तो जाएंगे, हम तो माला छीन लेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। कुछ पता चला किधर को गए हैं? नहीं अभी नहीं। हाँ तो जाओ उनके बारे में पूछो, मेरे से गुस्सा गुस्सी करने की जरूरत नहीं। नहीं वैसे तो महादेव
पार्वती मैया ने ये बात बताई थी राम जी का नाम, तो हम उनसे भी नाराज हैं, गुस्सा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर पार्वती को बुलाता हूं अभी, ठीक है, तुम्हारे पर उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर उसके क्रोध का सामना कर लेना तुम। नहीं, हम जा रहे हैं, यहाँ सभी क्रोधित हैं, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है। उसके बाद इन्होंने एक बार और कोशिश करी थी, सारे इन राक्षसों ने, अमर होने की। वो कहानी तो आपको पता ही होगी। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बता देना मुझे, जरूरी है बताना, क्योंकि मुझे इससे एक मनोबल मिलता है टू प्रेजेंट सम मोर, तो अच्छे से और कहानियां आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूं। आज की कहानी में इतना ही, मुझे बड़ा आनंद आया सुनाकर, आपको कैसी लगी बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।